आज दिनांक को हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ में एक शिकायती पत्र देते हुए एसएचओ नाका पर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल उन्होंने बताया कि नाका क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग को एक विशेष समुदाय की लड़की आमिर कहीं भगा ले गया था। जब इस संबंध में मैं जानकारी लेने के लिए थाने पर गया तो वहां से मैं वापस चला आया। इसके बाद थाना अध्यक्ष नाका का फोन आता है और मुझे अभद्र भाषा में बात करती हैं। इसी प्रकरण को लेकर आज हम लखनऊ कमिश्नरेट आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज। मैं प्रशांत किशोर मौजूद जनपद लखनऊ में, जनरल लखनऊ कमिश्नरेट कार्यालय पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं गौरव जी, जो हिंदू परिषद के अध्यक्ष। इनसे जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण और क्या है पूरा मामला। सर्वप्रथम गौरव जी अपना परिचय दीजिए, क्या है प्रकरण, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गोस्वामी, हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। कल आप यहाँ कमिश्नरेट कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? सर ये है कि सब तो ही इनके पिताजी के माध्यम से, ध्रुव यादव जी के माध्यम से, तो वो मेरे पास में, उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई। उसके बाद में उनकी समस्या को सुनकर उन्होंने हमसे कहा कि गौरव जी आप हमारे साथ में थाने चलिए। तो हम उनके साथ में थाने पे जाते हैं। उनको पता लगता है कि दोषी पक्ष के कुछ लोग बिठा ले गए हैं थाने पर। तो हम जब थाने पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कोई भी दोषी पक्ष नहीं बैठा होता है। इसको लेकर जब मैं इंस्पेक्टर साहब, नाका थाना इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाता हूँ तो उनका फोन नहीं उठता है। उसके बाद में मैं एसीपी साहब को फोन लगाता हूँ तो एसीपी साहब से मेरी बात होती है। एसीपी साहब के माध्यम से मुझे एक संतोषजनक जवाब मिल जाता है। उसको लेकर हम लोग शांति से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में होता क्या है कि नाका थाना इंस्पेक्टर साहब का फोन हमारे पास में आता है, जो रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी लोगों तक पहुंचाई है। उन्होंने ये कहा कि आप थाने क्यों गए थे, आप कौन होते हैं पूछने वाले, वो सारी बातें आपके सामने मौजूद है। यही प्रकरण को लेकर आज हमको पीड़ा हुई, उसको लेकर पीड़ित पक्ष भी हमारे साथ में आया है। तो उसको लेकर इंस्पेक्टर साहब क्या नाम है? इंस्पेक्टर साहब का नाम है वीरेंद्र त्रिपाठी जी। अच्छा, क्या मतलब बदसलूकी में क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल? अभद्र भाषा में आप कौन होते पूछने वाले। भाई मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके बाद में मैं एक जनता का सेवक हूँ। जब आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से ये बात बोल सकते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, है ना, तो फिर आप पब्लिक से आपका व्यवहार क्या होगा। और भी रिकॉर्डिंग में इनकी बातें हैं, मैं चाहूंगा कि आप वो रिकॉर्डिंग सुने और आप मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान का, वो स्वयं निर्णय ले कि इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप बताएं तो हम आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें सामने आई है तो निश्चित ही कार्रवाई तो होगी। लेकिन अभी जैसे आप प्रकरण बता रहे हैं, एक विशेष समुदाय का लड़का आमिर और किसी लड़की को ले जाता है और इस संदर्भ में जब आप जानकारी लेने थाने पे जाते हैं तो आपसे अभद्र भाषा के बात किया जाता है। क्या लगता है विशेष समुदाय द्वारा लड़की से जो लड़की को भगाने का प्रयास किया गया, जो भी प्रकरण है उसमें क्या लगता है? देखो, ये लफ्ज़ पूरी तरीके से लफ्ज़ चल रहा है। हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उसके बाद में उनको उसके साथ जिहाद किया जाता है, उसके बाद फिर उनको मारा काटा जाता है, फ्रिज में बंद किया जाता है। मुझे इस बात का भय, डर है कि कहीं ये नाबालिग बच्ची के साथ में भी कहीं ऐसा ना हो कि ये जिहादी उसके साथ में दुष्कर्म कर दे, उसके बारे में उसे मार काट के फेंक दे। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से विनम्रपूर्ण निवेदन है कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद किया जाए, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, नहीं तो हिंदू समाज पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। कब की घटना लड़की? ये 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख की? जी। 18 तारीख की घटना है। क्या पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि पीड़ित भाई उनका है। आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। पीड़ित पक्ष भी मेरे साथ में आया हुआ है कि अभी तक कोई लड़की का पता नहीं पड़ा है। कुछ अभी जानकारी उस प्रकरण में नहीं हुई, लड़की कहाँ है? कोई जानकारी अभी तक। इस संबंध में किसी कुछ अधिकारी साहब ने बात की? मामला ये हम अभी कमिश्नर साहब के पास में भी लेके आए हैं और उनकी कॉपी भी FIR की मैंने लगाई है कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। ये जो नाबालिग बच्ची है इसको जल्द से जल्द सुपुर्द किया जाए। पीड़ित इस पूरे प्रकरण पर लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा जांच सौंपी गई है और जो एसएचओ द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया गौरव जी के साथ, उसके प्रकरण में भी इनको पेन ड्राइव देने के लिए विवेचक को कहा गया। लेकिन समझ में आखिर ये नहीं आ रहा इस तरह से बेलगाम इंस्पेक्टरों के ऊपर गाज कब गिरेगी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं विशेष एक तरह से पार्टी बनकर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन पर विशेष कार्रवाई फिर कब होगी अपने जांच का विषय है। लेकिन इस तरह का अगर प्रकरण था और एक खाली प्रकरण जानने गए थे तो इस तरीके के अभद्र भाषा का उपयोग करना उनको शोभा नहीं देता था, क्योंकि एक एसएचओ है, थाने की इनकी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ा इलाका होता है। और खासकर महिला संबंधी मामलों में जब एक तरफ जहाँ सूबे की योगी सरकार और महिला सशक्तिकरण का दम भरती है, तो आखिर जो नाका थाना के इंस्पेक्टर हैं योगी की नीतियों का दम निकालने में क्यों लगे हैं, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। खबरों के लिए बने रहे केएमटी न्यूज लखनऊ।
क्या हेलो। कर रहे थाने पे आप? सर जी हम थाने पे इसलिए आए थे कि एक आपके हाँ वो क्या कहते हैं नीसू यादव का मैटर आया मेरे पास में, हाँ तो उसको ले उसी के संबंध में आए थे आपके पास में। हाँ, क्या था फिर वहाँ पे, क्या पूछ रहे थे आप थाने पे? हम ये जानकारी ले रहे थे कि दरोगा जी ने हमसे ये कहा था कि वहाँ पे उनके लोग बैठे हुए हैं, तो हाँ। वही देखने आए तो वो लोग तो मिले नहीं। तो नहीं तो रात में नहीं बैठाते हैं हम किसी को, नहीं ठीक है वो कोई हम बात नहीं। बुलाते हैं, पूछताछ करना हमारा काम है, हम पूछताछ करते हैं। हाँ नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आप नाराज इतना ना होइए क्योंकि हमारे कार्यालय पे वो लोग आए हुए थे इसलिए हम नहीं हाँ, नहीं, मुझे हाँ, इसलिए नाराजगी है हाँ कि आपने एसीपी साहब से ये चीज कहा हाँ कि मैं थाने पे आया हूँ, थाने पे आपसे। एक मिनट जी, आप एक बात बताइए, आपके दरोगा जी हाँ। हमसे कहेंगे कि थाने पे हाँ। वो लोग बैठे हुए हैं तो हम थाने पे नहीं आ सकते, वो झूठ बोल रहे हैं तो क्या? नहीं नहीं, थाने पे जब वो बैठे थे तो वो कहीं चले गए, उनको एजेंसी आ गई। हाँ तो रात में हम लोग नहीं बैठाते किसी को। हमने तो आपके पास फोन किया था लेकिन आपका फोन हाँ। नहीं उठता, हमने एसीपी के साहब के पास फोन किया, तो क्या कोई गलत कर दिया? हाँ। क्या गलती कर दी क्या? क्या हुआ? कोई गलती कर दी हमने क्या? नहीं, गलती नहीं कर दी। तो आप फिर पूछ रहे हो वहाँ पे थाने पे जाके, मैं इस बात पे कह रहा हूँ। एक मिनट बताइए, हम पूछ नहीं सकते? हमें पूछने का अधिकार नहीं है? हम एक पार्टी क्या के चीज पूछने का अधिकार है? हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम एक अच्छा। जनता के सेवक हैं, हम पूछ सकते हैं, हमारा अच्छा। अधिकार है ये। और वो भी एक हिंदू अच्छा। लड़की को मुसलमान लेके भाग गया, वो अच्छा। नाबालिग लड़की को। अच्छा। हाँ बताइए आप। नहीं जी जानते हो, कंफर्म है कि वही भगा के ले गया है? ये जानते हो क्या? ये एफआईआर आपने में देखा था? एक मिनट रुक जाइए, आपने एफआईआर में लिखा है? उसमें एफआईआर क्या में उसका चीज? नाम है हाँ लिखा, तो बस। जो हमको लिखना है जो बताएगा मैं लिखा। एफआईआर के आधार पे ही हम बात कर रहे हैं, एफआईआर के तथ्य के हाँ। आधार पे ही बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आपसे। बताइए आप। हाँ, एफआईआर तो के थाने तथ्य पे पूछने का सुनिए क्यों नहीं? पहले। जी बताइए। थाने पे आप आके नहीं तलाश सकते किसी को। नहीं वो उनके परिवार हमारे साथ में आएगा कि भैया चलिए, तो हम नहीं पूछ सकते हैं, हमारा हाँ अधिकार ही तो नहीं वही है। बता रहा हूँ। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको इतना ही बुरा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हाँ है ना? बहुत सहयोग करता हूँ, फिर आप देखेगा ना। नहीं हम भी तो देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं देखना। हाँ। इंस्पेक्टर साहब गौरव गोस्वामी को किसी चीज से डर नहीं लगता है ना, हाँ। हमें डराने की कोशिश कीजिए, हम डरते और नहीं किसी नहीं से। तो यहाँ पे आप आके थाने पे कैसे पूछ क्यों सकते नहीं हैं पूछ भाई? सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछ सकते हैं, आप हमारा है अधिकार कौन? है। थाने पूछेंगे आप क्यों हमको नहीं? कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं क्यों नहीं पूछ सकते? हम कौन है? नहीं क्यों क्यों पूछेंगे आप, ये बताओ हमको। आप जनता के सेवक है, हम भी जनता के सेवक है। अभी आ रहे हैं। क्या?